पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,06,000 से जायद हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 70,90,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,12,469, बरतानिया में 46,542, इटली में 33,899, फ्रांस में 29,155, ब्राज़ील में 37,312, स्पेन में 27,136, ईरान में 8,281 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू, रोज बरोज हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 2,067 तक पहुंच गई। 1,03,671 अफराद मुतासर। पंजाब में 48,903 केस रिपोर्ट, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा 13,487, बलोचिस्तान 6,516, गिलगित बाल्टिस्तान 932, इस्लामाबाद 5,329 और आज़ाद कश्मीर में 396 केस रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। अदालत ने हफ्ता और इतवार को मार्केटिंग खोलने का हुक्म वापस ले लिया। हुकूमत को कोरोना के खात्मे के लिए कानून साजी संजीदगी से देखने का कह दिया। हुकूमती सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। टिड्डी दल से नुकसान की तफसीलात तलब। NDMA से तिब्बी सामान की तैयारी और मशीनरी दरामद करने का रिकॉर्ड और तफसीलात मांग ली। हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। कौमी सतह पर कानून साजी का इत्तलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। NDMA को मर्जी से काम का लाइसेंस नहीं मिला हुआ, एक एक चीज़ का ऑडिट करवा लेंगे। चीफ जस्टिस के कोरोना अस्कुद नोटिस केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, कोरोना किसी सूबे में तफरीक नहीं करता, लोगों को मार रहा है। वक्त सबसे बड़ा असासा है, किसी का इंतजार नहीं करता। SOPs पर किस तरह अमल होगा। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, शहरियों को भी जिम्मेदारी दिखाना होगी। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। असद उमर कहते हैं रवां माह में 1,000 ICU बेड यकीनी बनाएंगे। सूबों के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कोरोना से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। वायरस की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, मुतासरीन की तादाद तेजी से बढ़ रही है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फैसलों पर मुल्क भर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्थ लाइन्स पर अमल के लिए कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक के बाद एक कार्रवाई। दुकानें और कारखाने सील, जुर्माने कर दिए गए। गाड़ियां बंद, गाड़ियों के मालिकान को भी जुर्माने। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद भी कोरोना वायरस की आलमी वबा का शिकार हो गए। तर्जुमान वजारत रेलवे के मुताबिक शेख रशीद में कोरोना की कोई इलामात नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर शेख रशीद ने खुद को करंटीना कर लिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तस्दीक। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहते हैं शाहिद खकान अब्बासी पार्टी का कीमती असासा है, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। शाहिद खकान अब्बासी ईमानदार, अहल और कौम का दर्द रखने वाले काबिल और वफादार इंसान है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद में मजीद इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 108 नए केस और 2 हलाकतें रिपोर्ट। वज़ारत नेशनल हेल्थ एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। मेडिकल से वाबस्ता 253 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 5 हेल्थ वर्कर्स तशवीशनाक हालत होने के बायस वेंटिलेटर्स पर हैं। 1,148 हेल्थ वर्कर्स सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान से हमाद अजहर और हफीज़ शेख की मुलाकात। अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मिले। मुलाकातों में कोरोना सूरत हाल में आइंदा बजट के बारे में तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बजट में चंद शोबों को जनरल सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की सिफारिश।
ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। विद होल्डिंग टैक्स में इम्तियाजी फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़। खाम माल पर टैक्स और ड्यूटी कम करने की सिफारिश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल को वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। वफाकी बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की वबाई सूरत हाल का जायजा लेगी। चीनी बहरान कमीशन की रिपोर्ट पर अमल पर बात होगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी के 3 जून के फैसलों की तौसीक पर गौर किया जाएगा। दीगर अहम मामलात और तकर्रियों का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 13 नकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात भी इजलास के एजेंडे में है। मुशीर खजाना हाफिज शेख कोरोना इम्तना स्मगलिंग ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल कानून साजी के लिए पेश होगा। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी का क़याम के हवाले से कायमा कमेटी खारजा अमूर की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जुल्फी बुखारी और शेरी रहमान ट्विटर पर आमने सामने। शेरी रहमान ने ट्विटर में पाकिस्तान में 21% केसेस की वजह ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी करार दी, तो जुल्फी बुखारी ने उनका बयान मुस्तरद कर दिया और कहा कि सियासी मकासद के लिए मुश्किल हालात से दो चार तारकीन वतन को बदनाम ना किया जाए। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना केस सिर्फ 6% हैं। गलत मालूमात आपको तबाही की तरफ ले जा रही है। पंजाब काबीना की सिफारिशात पर मुख्तलिफ कारोबारों के औकातकार तब्दील। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेकरियां, दूध दही की दुकानें हफ्ता भर 24 घंटे खुली रहेंगी। गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ते भर खुली रह सकेंगी। नोटिफिकेशन का इतलाक फिलफौर होगा और ताहुक्म सानी जारी रहेगा। नोटिफिकेशन का मतन तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं 2 माह बाद बलोचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी गई है। जुमे को SOPs पर बेहतर अंदाज में अमल किया गया। ताजरों ने SOPs पर अमल की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मार्केटें खोलने की इजाज़त दी। SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी। कोरोना मरीजों के ख्वाहिश जाहिर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। Go outside if you don't have any work and stay safe, stay home. हमें डरना नहीं, अब लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। Have to fight with coronavirus. Stay home, stay safe. Stay home, stay lives. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं चीनी कमीशन रिपोर्ट पर ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन
चीख रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन एक तरफ करप्शन की एबीसी फरफर बोलती है, दूसरी तरफ एहतसाब से बचने के लिए एपीसी की भी माहर है। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन एहतसाब से नहीं बच सकती। वज़ीर आज़म का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा गैर जानिबदार है। टिड्डी दल के हमलों ने किसानों को मुतासिर किया। हम जानते हैं कोरोना बहुत अहम चैलेंज है। तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए असेंबली का प्री बजट इजलास चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने 2 साल से ऑडिट रिपोर्ट असेंबली में पेश नहीं की। जाली डोमिसाइल के मामले की जामिया तहकीकात हो। सूबे के अवाम के हकूक और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की समाअत। एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नाब ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कोरोना वायरस की वजह से तहकीकात में देर हो रही है। नाब का मौक़िफ़ बताए, रेफरेंस दायर करना है या केस खारिज कर दें। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। एहसन इकबाल कहते हैं, नायब झूठे गवाह बनाने में कोशा हैं। एहतसाब का अमल वैसे ही है जैसे पूरे मुल्क को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। नालायक और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत है। कोरोना के बाद अब टाइफाइड की वबा फूट पड़ी है। इमरान खान ने क़लत के बावजूद चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। बजट इजलास में खुलकर अवाम दुश्मन पॉलिसी की मुखालफत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत। नैब ने रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपनी ही अपील पर दलाइल की तैयारी के लिए फिर वक्त मांग लिया। नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान बरी हो गए तो दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल कैसे चल रहा है, अदालत का इस्तफसार। नैब को तैयारी के लिए 25 जून तक मोहलत दे दी। कराची में लियारी लियाकत कॉलोनी में 5 मंजिला मखदूश इमारत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर बल्दियत नासिर शाह का दौरा, कार्रवाई का वादा कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली, 6 माह में तीसरी बिल्डिंग गिरने का वाक़या। सुप्रीम कोर्ट कराची में गैर कानूनी तमीरात पर अथॉरिटी से जवाब तलब कर रखा है। कराची की बेशतर इमारतों में दरारें पड़ना शुरू। शो मार्केट एम्पली स्ट्रैप में 5 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। कई बार दरखास्तें दे चुके, अमल नहीं हो रहा। ज़ैनब मंजिल की रिहायशियों की दुहाई, कहते हैं बिल्डिंग किसी भी वक्त गिरने का खतरा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कई महीनों से दरखास्त दे चुके, कोई सुनने वाला नहीं। अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ादा की इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। तर्जमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए मतलूबा इक़दामात के बारे में बातचीत। ईद, सीज़ फायर, कैदियों की रिहाई में पेशरफ्त और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात से कबल तशद्दुद में कमी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत ख़ारजा के गुमराहकुन बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भारत की अहमकाना कोशिशें काबिल मसम्मत है। भारतीय वजारत ख़ारजा का बयान कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने का तसलसल है। पाकिस्तान सरहद पार से आने वाली दहशत गर्दी से मुतासिर रहा। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को आलमी शराकतदारों ने सराहा।